दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर और मैं संपत लीड आप सभी के लिए जो है आज इस क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत जो है कंप्यूटर मदरबोर्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो लेके हाजिर हो चुका हूं। तो आज जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। तो फटाफट आपका जो भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। 10 सेकंड का जो समय अंतराल चलता है उसी के दौरान। और इससे पहले की जो सीरीज है अगर आपने नहीं देखी है तो सभी जो है उसको जरूर विजिट कीजिए। मैं कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत जितने टॉपिक्स हैं उनका सेपरेट जो है एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं। तो आप डेली बेसिस पर जो है 2 वीडियोज अभी आपको दिए जा रहे हैं और अगर आप अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं तो आपको डेली के 5 जो है सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो मदरबोर्ड प्रयोग में लिया जा रहा है उसको प्रयोग में लेने के पीछे का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप सभी और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा सभी। तो कुछ साथियों ने आंसर देने की कोशिश की और आंसर एकदम सही भी आया है। तो देखिए आप कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हो तो उसका जो पर्पज है वो है आपके टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट टुगेदर, यानी जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर मदरबोर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट दैट इज टिपिकली फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर जो है इनमें से कौन सा एक पार्ट जो है या कंपोनेंट जो है वो नहीं रहता है जिसको अलग से जोड़ने की अलग से जोड़ा जाता है। सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और बायोस। इसके लिए आपका जो समय है वो शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर इसका लिख दीजिए। तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर इनमें से जो है एक हार्ड डिस्क जो है वो कंपोनेंट नहीं रहता है। सी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया आंसर एकदम सही है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट द पावर सप्लाई टू द मदरबोर्ड। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर, ठीक है, इनमें से किस टाइप का जो कनेक्टर है जिसका प्रयोग करके हम जो है पावर सप्लाई को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साटा, पीसीआई एक्सप्रेस, 20 पिन एटेक्स या फिर आपके यूएसबी। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दे दिया है वो अपना उत्तर जांच कर ले। प्रश्न 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, 20 पिन ATX। 20 पिन ATX का यूज करते हुए आप जो है पावर सप्लाई को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हमारे सामने कि जो SATA है साटा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। देखो ये फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए साथ साथ में इनको भी जो है आप पढ़ते रहें ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो इसका आपके होगा साटा का फुल फॉर्म होगा आपके सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होगा? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलिए अब बात करते हैं यहां पर आपके पीसीआई एक्सप्रेस, ठीक है। तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ध्यान रखिएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसका हो गया और यहां पर हो गया आपके पीसीआई, ठीक है। तो पीसीआई का भी सभी लिख दीजिएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। डेली बेसिस पर अगर आप इन क्वेश्चंस के साथ अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं तो अच्छा खासा आपके सामने जो है रिजल्ट रहेगा बाद में। अब बात करते हैं यहाँ पर ATX की। तो ATX का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा सभी। ATX का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और लास्ट USB का तो आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप पावर सप्लाई को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो 20 पिन ATX का यूज करेंगे। अगला चौथा प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म फैक्टर फॉर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के लिए इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन फॉर्म फैक्टर है? ATX, मिनी ITX है और माइक्रो ATX है या फिर एक्सटेंडेड ATX है। जल्दी से आंसर लिखिए सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है प्रश्न 4 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए,
ATX, ठीक है। तो ATX है वो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, मदरबोर्ड के लिए। अब इस पॉइंट में यहाँ पर देखा तो एक ITX वर्ड आया हुआ है, बाकी ATX का तो आपको आता ही है। तो यहाँ पर जो ITX दे रखा है, इस ITX का फुल फॉर्म लिख लीजिए सभी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CMOS बैटरी ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। अभी कंप्यूटर अनुदेशक वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन था आपके लिए, जो आपका कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी आपका बैकअप जो चल रहा है, मतलब जो टाइमिंग चल रहा है, तो वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। आप सभी को पता होगा CMOS बैटरी आपके जो है उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो CMOS बैटरी है, इसका यूज जो हम ले रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसका क्या पर्पज है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, टू स्टोर द बायोस सेटिंग। जो बायोस सेटिंग होती है उसको स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और मैंने आपको जो इसकी क्लास ली थी कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत मदरबोर्ड रिलेटेड, तो वहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। आप नहीं देखे तो आप वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Which of the following is responsible for controlling the data flow between the CPU and other component on the motherboard, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट होता है जो CPU और अदर कंपोनेंट के जो भी मदरबोर्ड के अदर कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में डेटा को ट्रेवल, मतलब जो डेटा के ऊपर जो भी कंट्रोलिंग होता है उसका कार्य करते हैं। नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, इसके अलावा आपके है बायोस या फिर CMOS। देखते हैं इस बार इस प्रश्न का उत्तर कौन सही दे पाते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 6 का, जिन्होंने उत्तर दे दिया है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो डेटा का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए CPU के बीच में जो है आप इनमें से जो भी अदर कंपोनेंट और CPU के बीच का कोई ये CPU है और यहाँ पर ये कोई अदर कंपोनेंट है, इनके बीच में जो भी डेटा आ रहा है और जा रहा है, तो इसका जो फ्लो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसके अंदर उत्तर होगा आपके ए, नॉर्थ ब्रिज का होता है। किसका यूज होता है, नॉर्थ ब्रिज का। तो ये नॉर्थ ब्रिज और एक जो साउथ ब्रिज था, ये दोनों एक प्रकार के IC यानी जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का एक आप मान सकते हो एग्जाम्पल है, ठीक है। इन चिप को जो है जो भी अदर चिप होती है उनको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, साउथ, जो भी साउथ चिप, साउथ जो है ब्रिज इनको कहा जाता है। इन चिप का जो है अलग अलग काम रहता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट एक्सपेंशन कार्ड टू द मदरबोर्ड। इनमें से किसका प्रयोग करते हुए हम एक्सपेंशन कार्ड को मदरबोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। साटा, PCI एक्सप्रेस, USB या फिर आपके इथरनेट। इथरनेट तो कब यूज होता है, इसको तो मैंने आपको पूरा याद करवा दिया, ट्रिक विद। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, PCI एक्सप्रेस का यूज करते हुए आप जो है एक्सपेंशन कार्ड को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 8वां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर जो बायोस होता है उसको यूज करने का क्या उद्देश्य होता है आपका। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर कंपोनेंट ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप। यानी जब भी सिस्टम आपका स्टार्टअप हो रहा है उस समय जितने भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर जो कंपोनेंट होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। और ये आगे बढ़ते हैं, एक टीनी प्रोग्राम है रोम का, आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर अनुदेशक में एग्जैक्ट इक्वेशन आया हुआ था आपके, ठीक है। इनमें से जो बायोस होता है वो एक टीनी प्रोग्राम है रोम के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है आपके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चिपसेट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर जो चिपसेट यूज ली जा रही है उसके पीछे का क्या उद्देश्य है। टाइमिंग बराबर चल रहा है सभी के लिए, इस टाइम अंतराल के दौरान सभी आंसर देते रहे हैं और बहुत जल्द आपके लिए जो है एक और सीरीज जो है स्टार्ट होने वाली है जिसमें आप आंसर देके पैसे भी जीत सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने रख रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। चिपसेट क्यों यूज किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा टू कनेक्ट द मदरबोर्ड टू द पावर सप्लाई। मदरबोर्ड को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, चिपसेट का प्रयोग होता है। किसका, चिपसेट का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न आपके सामने लेके आऊं उससे पहले सभी जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर के बटन पर क्लिक करके आगे शेयर कर दें जल्दी से। आपके पास जो है 50 सेकंड का समय है, तो जल्दी से इसको आगे शेयर कर दें एक बार। फिर अगला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख दीजिएगा एक बार आप सभी भी कि भाई आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है एमसीक्यू चाहिए। चलिए आशा करता हूं आप सभी ने वीडियो को आगे शेयर कर दिया होगा। 10वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट टिपिकली फाउंड ऑन मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर जो है कितने जो है अधिकतम जो है संख्या में आपको मेमोरी स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो देखिए अब इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। कितने जो है मेमोरी स्लॉट्स आप यूज करते हैं मदरबोर्ड के ऊपर टिपिकली, तो इसका उत्तर होगा आपके 4। तो ये मेमोरी स्लॉट यूज करने का इसका भी क्या उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बताएगा आपको कि आप जो है अपने कंप्यूटर में किस टाइप की जो रैम है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लॉट्स आपको वहां पर जो है मेमोरी स्लॉट्स के रूप में जो है शो होता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आपके जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे कंप्यूटर मदरबोर्ड से रिलेटेड वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसी प्रकार से आपके हर एक पार्ट्स का जो है सेपरेट एमसीक्यू वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए, जो भी वीडियोज अपलोड होंगी तो उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज की वीडियो के साथ। धन्यवाद।